दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जैकी चान की कुंडली का एनालिसिस। जैकी चान जो कि एक एक्टर है, मार्शल आर्ट के जानकार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, स्क्रीन राइटर है, एक्शन कोरियोग्राफर है, सिंगर भी है, स्टंट डायरेक्टर है और स्टंट परफॉर्मर है। इतनी सारी खासियतें ये इंसान में है, तो इनके पीछे ग्रहों का क्या योगदान है वो आज हम देखेंगे। खतरों के खिलाड़ी जैकी चान की कुंडली का यहाँ पे हम पृथक्करण कर रहे हैं। उनका वृषभ लग्न है और चंद्रमा भी वृषभ राशि का ही है। जब जातक का जो लग्न होता है वही राशि का उसका चंद्र होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो ठान लेंगे वो करके ही रहेंगे। लग्न हमारा स्वभाव है और चंद्रमा हमारे विचार है। यानी कि जातक का स्वभाव जो कह रहा है वही उनका विचार भी कह रहे हैं, और उनके विचार जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से उनका स्वभाव रिएक्ट देता है। यहाँ पे हम देखें कि जैकी चांद की कुंडली में चंद्र गुरु का गज केसरी योग लग्न भाव में है। गज केसरी योग जिस भाव में होता है, जिस भाव के मालिक की वजह से होता है, उसको लेके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है। यहाँ पे हम देखें कि ये जो चंद्र गुरु का गजकेसरी योग है, चंद्र जो कि तृतीय भाव का कारक है, तृतीय भाव है साहस का, पराक्रम का, और गुरु जो कि अष्टम भाव यानी हर्डल्स, मुसीबतें, आफतें, अकस्मात और लाभ भाव का मालिक है। तो इन भाव के मालिक होने की वजह से चंद्र गुरु ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि जातक अपने पराक्रम से मुसीबत और आफत, अकस्मात को लड़ता रहेगा, उसके साथ खेलता रहेगा और उससे लाभ प्राप्त करेगा। चंद्र गुरु जो कि लग्न भाव में है, लग्न भाव हमारी तंदुरुस्ती और आयुष्य का है। तो यहाँ पे चंद्र गुरु जैसे शुभ ग्रह आने की वजह से जातक इतने स्टंट करते हुए भी उनका आयुष्य लंबा है। यानी कि अकस्मात होते रहे हैं लेकिन फिर भी वो ये कार्य करते रहे हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने स्टंट मैन के रूप में अपना कार्य का आरंभ किया। वो फिल्म थी ब्रूस ली की थी फिल्म, जिसका नाम था फिस्ट ऑफ फ्यूरी। वो समय गुरु महाराज यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, जो कि जो गज केसरी योग है उनकी कुंडली में वहां पे दृष्टि कर रहे थे, और ये गुरु महाराज उनके लाभ भाव और तृतीय भाव जो कि साहस का है वहां पे दृष्टि कर रहे थे। शनि महाराज का भ्रमण जो था वो यहाँ पे हो रहा था, यानी कि उनकी साढ़े साथी की शुरुआत थी। इंसान की जब साढ़े साथी की शुरुआत होती है, साढ़े साथी उनके जीवन में आती है, तो उनके जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाती है। कोई नए कार्य का आरंभ होता है, नई कामयाबी होती है। वो समय पर राहु महाराज का भ्रमण यहाँ पे था मकर राशि में, केतु महाराज कर्क राशि में थे। तृतीय भाव में केतु अचानक सडनली साहस करने को लिए प्रेरित करता है। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने प्रथम जो स्टंटमैन के रूप में कार्यारंभ किया था, वह इंडिकेशन आ रहा है। उनको जो पहला ब्रेक मिला वो 1976 में मिला था। तब गुरु महाराज यहाँ पे मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, शनि महाराज कर्क राशि में तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे थे और वक्री थे। राहु का भ्रमण तुला राशि में था, जो कि यहाँ पे था। तो यहाँ पे हम देखें कि गुरु का भ्रमण लग्न भाव के मालिक शुक्र पे से हो रहा था। तो गुरु ने कुछ ऐसा किया कि इंसान की जो इच्छा थी उसको बल दिया, और गुरु यहाँ से राहु पे अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। राहु हमारी तृष्णाओं का कारक है। राहु पे जब गुरु की दृष्टि आती है, राहु पे जब गुरु का भ्रमण होता है, तो हमारे दिल में जो कई इच्छाएं रहती है बहुत वक्त से, वो पूर्ण होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उन्होंने जो फर्स्ट फिल्म हिट दी थी
वो थी 1978 में। तब हम देखें कि गुरु महाराज का भ्रमण जो था यहाँ पे द्वितीय भाव में हो रहा था, और गुरु महाराज छठे भाव और कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहे थे। कर्म भाव पे जब सब शुभ ग्रहों का भ्रमण होता है या शुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं, तो इंसान जो भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। शनि महाराज जो थे वो यहाँ पे वक्री चल रहे थे। यहाँ पे हम देखें कि जैकी चैन की कुंडली में कर्म भाव और भाग्य भाव का मालिक शनि, जो कि योग कारक है, वो वक्री है। तो जब वो शनि वक्री चल रहा था, तब उन्होंने अपनी फर्स्ट फिल्म हिट दी थी। वो समय पे राहु महाराज का जो भ्रमण था वो यहाँ पे था, केतु महाराज का भ्रमण यहाँ पे था। तो लाभ भाव में केतु महाराज का भ्रमण उनको सडनली लाभ देता है। गुरु महाराज का भ्रमण उनको यश मान प्रतिष्ठा और सफलता दे रहा है। और वक्री गुरु, वक्री शनि का जो भ्रमण था, उन्होंने उनको एक एक अच्छी नई शुरुआत करवाई। यहाँ पे आगे हम देखें कि जैकी चांद की कुंडली में एक बलवान योग हो रहा है, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंगल, गुरु, शुक्र और मंगल जो यहाँ पे लिखा है, वो ये बता रहा है कि छठा भाव का मालिक शुक्र, आठवें भाव का मालिक गुरु, 12वें भाव का मालिक मंगल, ये तीनों परिवर्तन में है। जब 6, 8 और 12वें भाव के मालिक परिवर्तन में होते हैं या बलवान होते हैं या वही भाव में होते हैं, तो वो विपरीत राजयोग करते हैं। विपरीत राजयोग वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में से आगे आके एक नया इतिहास रचते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जितनी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आएगी, कठिनाई आएगी, हर्डल्स आएंगे, उतना ही वो सफलता प्राप्त करेंगे। वो एक अच्छे एक्टर थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भी यहाँ पे लग्न जो है उनका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि ही है, जो शुक्र का लग्न है। शुक्र जो कि फिल्म से रिलेटेड प्लेनेट है, वो इनकी कुंडली में 12वें भाव में है, छठे भाव में दृष्टि कर रहा है, और नवांश में ये शुक्र जो है बलवान बुध के साथ युति में है। तो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस की कुंडली में शुक्र बुध दोनों में से एक का बलवान होना जरूरी है। शुक्र और बुध का लग्न हो तो वो ज़्यादा सफल होते हैं। आगे हम देखें कि भी वो मार्शल आर्ट के भी खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे हम देखें कि भी मार्शल आर्ट या कोई भी स्टंट का जब हम बात करते हैं, तो हमें 2-3 प्लैनेट्स जो है उनको ध्यान में लेना पड़ता है। सबसे पहले है मंगल राहु, जो इनकी कुंडली में है ही, क्योंकि मंगल गति, शक्ति और ऊर्जा का कारक है। और राहु का कार्य क्या है कि जिस प्लेनेट के साथ आता है उसको वो फोर्स देता है। एक कैटलिस्ट के रूप में वो मंगल की जो गति, शक्ति, ऊर्जा है उसको बढ़ाता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है। डायरेक्टर बनने के लिए जो प्लैनेट चाहिए उसमें एक तो चंद्र बलवान होना चाहिए, क्योंकि उनको बाकी के लोगों के पास से काम लेना है। और शनि महाराज का बल होना चाहिए, जो कि वो तुला का है, वक्री है और नवमांश में भी कुंभ का हो रहा है। तो ये चंद्र और शनि की वजह से और सूर्य की अच्छी पोजीशन की वजह से वो अच्छे डायरेक्टर भी है। प्रोड्यूसर में भी सूर्य का बल देखा जाता है, चंद्र और शनि का बल देखा जाता है, जो कि बलवान है। स्क्रीन राइटर, उसमें जो महत्वपूर्ण भाग देता है वो है बुध। तो यहाँ पे हम देखें कि बुध उनकी कुंडली में दसम भाव में है और नवमांश में वो मिथुन राशि में जा रहा है। यानी कि बुध जो लेखन का कारक है वो बलवान हो रहा है और शुक्र के साथ जा रहा है। यानी कि उनका जो लेखन कार्य है वो उनको सफलता देगा, नेम और फेम देगा। वो अच्छे सिंगर भी थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुध और शुक्र जो एक्टिंग करवाते हैं वही सिंगर के भी कारक है। स्टंट डायरेक्टर और स्टंट परफॉर्मर के लिए जो प्लैनेट्स देखे गए हैं उसमें से है मंगल राहु, सूर्य मंगल और सूर्य शनि। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि सूर्य महाराज इनकी कुंडली में लाभ भाव में है, कुंभ नवमांश में है। शनि महाराज छठे भाव में है, बलवान है और कुंभ नवमांश में है। कुंभ नवमांश में ये दो प्लैनेट्स जो है सूर्य शनि की युति है और वो भी बलवान। तो सूर्य शनि वाले अच्छे स्टंटमैन बन सकते हैं, मंगल और राहु वाले अच्छे स्टंटमैन बन सकते हैं।
आने वाला वक्त जैकी चान की कुंडली क्या बता रही है वो देखते हैं। यहाँ पे 14 सितंबर 2014 से 16 नवंबर 2014 तक सूर्य महाराज जो है 23 डिग्री के वहाँ पे राहु का भ्रमण होने वाला है। और वो वक्त में सूर्य महाराज यहाँ पे भ्रमण करते होंगे गोचर के। तो ये जो वक्त रहेगा, ये समय में उनको उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जो भी वो स्टंट करते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है जो उनके लिए नकारात्मक हो या उनको ज़्यादा हर्ट करे। जैकी चांद की कुंडली देखकर एक बात याद आती है, मुद्दई बुह मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आशा रखता हूँ कि ये जो कुंडली का एनालिसिस हमने दिया है वो आप दर्शकों के लिए, हमारे ज्योतिष मित्रों के लिए उपयोगी रहेगा। कुछ नई जानकारी उनको प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही और कुंडलियाँ लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।